नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हंसी का तूफान जहां से गुजर जाए, वही माहौल खुद ब खुद बन जाए। मजाक में भी दिल जीतने का हुनर है जिसमें, नाम है आशीष चंचलानी। भाई बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू सौरभ भाई। कुणाल भाई भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोड्यूसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष भाई, सबसे पहले जो ट्रांजिशन, जो एक नया ट्रांजिशन आपने लोगों को भी दिया है, आपने खुद को तो दिया ही है। जिस तरीके से कहानी लेके आप आए एकाकी, ये ट्रांज़िशन क्या थॉट प्रोसेस क्या था? बिकॉज़ अभी तक हम देख रहे थे कॉमेडीज़ हैं या शॉर्ट वीडियोज़ हैं या गाने भी देखे हमने। हनी सिंह ने डाले 7 मिनट के, 10 मिनट के एज़ अ स्टोरी टेलर, बट लेकिन पूरी एक तरह से कहानी जो बुनी है आपने, वो ट्रांज़िशन एंड थॉट प्रोसेस क्या था कुछ नया लाने का? सर जी, मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करते इंडिया में। साइंस फिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को डर लगता है अटेम्प्ट करने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वीएफएक्स बहुत ज़्यादा होता है। अरे लोग समझेंगे कि नहीं। लेकिन अपनी देश की जनता है ना, बहुत स्मार्ट है। जिस दिन आप देश की जनता को बेवकूफ़ समझना बंद करेंगे, उस दिन आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो वही मेरा था कि कुछ अलग करते हैं, सो दैट दे एन्जॉय। एंड साइंस फिक्शन कॉमेडी, मतलब मुझे ऐसा चाहिए था कि कोई भी 7 लौंडे देश के, रैंडम कोई भी पकड़ लो, फुकरे, अगर वो देखेंगे कि हम किस सिचुएशन में हैं, एलियन आया तो कैसे रिएक्ट करेंगे, वही स्टोरी थी बस। भाई लेकिन जब मैं ये कहानी देख रहा था वो 7 दोस्तों की, तो एक कहानी और दिमाग में आई, अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि वही फन, वही चीज़ें शायद हम रिवाइव कर पाएँगे। बिल्कुल। मनमोहन देसाई जी ने बनाई थी। जी, जी, जी। मनमोहन देसाई जी हैज़ बीन लाइक अ पायोनियर इन मेकिंग मसाला फ़िल्म्स। एंड मुझे उनकी पिक्चरें बहुत अच्छी लगती थी। उनकी पिक्चर में सब होता था। एक्शन होता था, मसाला होता था, कॉमेडी होती थी। तो वही देख के बस मैंने भी वही कोशिश की कि हम आज के टाइम भी ऐसा कुछ लाए, वो दौर वापस लाए जो प्रियदर्शन सर करते थे। तो सब था एकाकी में, हमने सब इमोशंस भी डाले हैं। बस लड़की की कमी थी, बाकी सब था, गाने भी थे। कुणाल भाई, ये सेलिब्रेशन का मौका भी है क्योंकि इसने एक इतिहास भी रचा है। आईएमडीबी की टॉप 100 पॉपुलर टीवी शोज़ में से इसका चयन किया गया है। तो लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा काम आती है। 100% सर। कि थॉट वही था कि ये नंबर्स, ये रैंक, ये सब मिलना हमारा थॉट नहीं था। थॉट था कि बस ये एक ऐसी चीज़ बनाओ जो कभी ट्राई नहीं की है, बट जैसे हम पहले कंटेंट बनाते थे वही करना, बट अपग्रेड करके बेटर इक्विपमेंट्स, गुड लोकेशन, स्केल अप करना है, सो दैट पब्लिक भी वो नहीं बोले कि यार ये तो वही बना रहा है, कुछ अलग करना है सर उसमें। कैसा है, अगर आप सोच लेते हैं ना कि हमें ये करना है, ऐसे ही करना है, तो आप खुद के साथ ईमानदार रहते तो चीज़ चलती है। आप खुद के साथ दगाबाजी करेंगे तो चीज़ नहीं चलती। और बिल्कुल यही था कि एक कारवां लेके आप चले और लोग जुड़ते रहे। उसमें एक सबसे बड़ी टीम थी एक्शन की, रामायण की, जो रामायण पे भी काम कर रही है। तो कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो बोली जाती है बड़ों की, आप चलते रहना हमारा काम है, कारवां अपने आप जुड़ता रहता है। वो कारवां जैसे जुड़ता रहा और रामायण की जो एक्शन टीम थी वो जुड़ी, तो लग रहा था कि ये कुछ हो रहा है। हाँ, हाँ, हमें बहुत स्पेशल फ़ील होता था। तो हमारी फ़ोर्स स्क्वायर करके एक एक्शन टीम है। वो हमें बताते थे कि आज हमने ये एक्शन सीन शूट किया है, रणबीर के साथ कुछ कर रहे हैं। एंड वो रामायण के सेट से डायरेक्टली हमारे सेट पे आते थे। वाह! आई स्वेयर उन्होंने कहा है कि जितना एकाकी में हमको वायर वर्क और मेहनत लगी है, उतना हमको रामायण में भी नहीं लगी। क्योंकि वहाँ पे सेट बड़े होते थे, स्पेस बड़ा होता था उनके पास। एंड नितेश तिवारी जी कैसे वो एकदम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके, हमने वो प्रैक्टिस नहीं किया ज़्यादा। तो हमारे सेट पे इम्प्रोवाइज़ेशन चल रहा था एक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो वो एक तो छोटी जगह थी, तो अच्छा लगता था, खुशी होती थी। हमारी रामायण के सेट की गॉसिप हमारे पास आती थी, हमारे सेट की गॉसिप रामायण पे जाती थी। तब बड़ा मजा आता था हमें। लेकिन भाई एक्शन के साथ-साथ प्रोस्थेटिक मेकअप का एक वीडियो मैंने आपके चैनल पे देखा। मुझे लगता है कि सबसे टफ काम होता है जब आप एक मेकअप के लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे करके उस किरदार को सामने लाते हैं। तो क्या आपको भी इसका लग रहा है कि नेक्स्ट जो डालूँगा प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ आशीष सामने आएगा? 100% आई वुड लव टू। मुझे बड़ा मजा आता है सर, ये कारीगरी है, ये भी एक देखा जाए ना, मेकअप करना, प्रोस्थेटिक लाना। एंड आप कितना अब एक दुनिया बना सकते हो, एक पूरी न्यू, यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। तो बस वही था, गेटिंग द राइट पीपल। एंड क्या पता सर आगे कर लूँ मैं। देखिए ये हमेशा से ना
सिर्फ फायर छोड़नी होती है। कई बार धुएं से पता लगता है फायर लगे, लेकिन कई बार फायर लगते धुआं बाद में उठता है। कुणाल भाई, जब राजा मौली जैसे डायरेक्टर्स, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स, रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर तारीफ करते हैं एकाकी की, कंसेप्ट की, कंटेंट की, और उसको मजेदार चुटकियों के साथ देखा जाता है, क्योंकि आमिर खान ने भी इंजॉय किया था करेक्ट। उसको। तो मजा आता है कि क्योंकि आप सिर्फ इमोशंस देख रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं कि वो मैं जो दिखा रहा हूँ वो क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शंस का गूज़बम्प्स आते हैं और ताकत मिलती है। सर रिएक्शंस का डेफिनेटली एक अलग फील आता है कि जो हम दिखाना चाह रहे थे पब्लिक ने ऐसा परसीव किया है, बट अगर आपने जिन जिन का भी नाम लिया, अगर वो लोग रिएक्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने एक सेकेंड फील्ड, यानी कि एक है ऑडियंस, जी, एक है इंडस्ट्री, B2B वाले, वो लोग जब कर रहे हैं तो ओके, वी हैव डन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थिंग ऑल्सो, कि हम कुछ भी बना देंगे तो कुछ कुछ लोग देख भी लेंगे, लेकिन वी हैव मेड समथिंग गुड आई गेस, तभी उन्होंने भी तारीफ की, क्योंकि वो लोग इजीली इतना कन्विंस नहीं होते जल्दी। नहीं एक्चुअली ना, यू आर राइट, हमको ऐसा लगता है इजीली कन्विंस नहीं होते, लेकिन इन सबकी बात एक है ना, वो उस लेंस से भी देखते हैं, यार इसने भी हमारी तरह मेहनत की है, हाँ, हम भी कभी इसकी जगह थे, रिलेटिबिलिटी भी मिलती है तो उनको। वो भी उस लेंस से भी देखते हैं। अगर कुछ मिस्टेक भी दिखती है ना, तो वो नहीं बताते हैं, हाँ। क्योंकि उनको बुरा लगता है कि नहीं यार, और इसने मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की है, स्टार्ट इतनी स्टार्ट है तो हम क्या ही बताएं, करेक्ट। हम क्या जज करें, बट खुश होते हो देख के कि खुद से, और उनको ऐसा लगता है ये देख के यार हमें ये वापस फील चाहिए, ये जो जाके लेकिन खुद को भी खुशी होती है जब सलमान खान आपको खुद जानते होते हैं। बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी होती है, और मस्ती मजाक करते हैं भाईजान, बट बड़ा गाय यार, बहुत मेरे को बहुत पसंद है। जब से मैं भाई से मिला हूँ तब से मैं उनका और बड़ा फैन हो गया हूँ। क्योंकि बचपन से जिनको देखते हैं, एडमायर हाँ, करते हैं, हाँ। वो लोग जब तुम्हें हेलो भी बोलते हैं ना, वही बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात तो है, सर, यहाँ पर आज तो से नाम आज से भी- जानते हैं तो वो अलग ही एक भाई feel है। अभी सौरभ शुक्ला का इंटरव्यू किया और उन्होंने बोला कि शाहरुख एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर उनसे मिलना चाहिए। फैट टू फिट वाला इंस्पिरेशन आपका वहीं से आया, तो आपको लगता है कि वही शख्सियत है? 100%। शाहरुख साहब की ना एक बहुत खास क्वालिटी है, वो ना रूम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, सबसे ज़्यादा। जबकि जब मैं उनसे मिला था मैं कुछ नहीं था, मैं इतना फेमस नहीं था। आई बिलीव इवन नाउ इवन देन, मैं फेमस हूँ मैं नहीं हूँ, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन आपके ऊपर है, ही विल मेक श्योर यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो उनकी बहुत खास क्वालिटी है। क्योंकि ऐसा जब करते हैं ना, तो सारी जिंदगी आपके लिए वो एक मेमोरी बन जाती है। उनके लिए वो 5 मिनट हो गए, मैं शायद उनसे मिलूं, उनको याद भी नहीं होगा, ऑब्वियसली इतने लोग मिलते हैं उनको रोज बट मेरे लिए तो वो जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन गई ना, कि उन्होंने मेरे को बोला कि वजन कम कर। एंड बहुत ही एक तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, जब आपको कोई बोलता है ना, फैट शेम नहीं किया उन्होंने। लोग बोलते हैं कि नहीं सार्कास्टिक हो रहे थे, मैं बोला नहीं, मुझे मालूम है सार्काज्म बिल्कुल नहीं था, ही इज स्वीट हार्ट। अच्छा, एक शख्सियत की कमेंट जानना चाहूंगा जिसने एकाकी को देख के वो कमेंट किया, वो शख्स का नाम है राघव जुआल। What was his reaction when he saw it? राघव का पहला रिएक्शन मुझे ये था कि तूने इसमें कितने पैसे उड़ाए हैं भाई, बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये, क्या है ये। वो मुझे देख के कह रहा था कि ये तो ऐसा लग रहा है किसी बड़े स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। तो राघव बोल रहा था यार ये मैं तो नहीं कर पाऊँ। दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम, ऑल्दो इज वेरी टैलेंटेड, वो ऐसे बोलता है, बट दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू से कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँ यार जो तुम लोग कर रहे हो। उससे बड़प्पन दिखता है आदमी का, सिक्योर बंदा है काफी। सिक्योर इंसान ऐसे ही बात करता है। हाँ कुणाल भाई, आपको लगता है कि यू हैव क्रिएटेड अ चैलेंज, और मुझे लगता है जो पहला चैलेंज क्रिएट करता है वो बस कर देता है। आपको लगता है कि यस, अब वक्त बदल रहा है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की जरूरत नहीं है, जो ऑडिशंस लेते हैं, जो लाइन में लाखों हजारों लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जब आप खुद अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, जब आप खुद राइटर हैं, खुद डायरेक्टर हैं, खुद कास्टिंग कर रहे हैं, और आप जैसे प्रोड्यूसर्स का साथ है, तो मुझे लगता है कि वो टीम बनती है जो चैलेंज देती है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को। तो आपको लगता है कि ये वन चैलेंज? सर चैलेंज तो एज सच नहीं किया किसको भी। चैलेंज वो हमारे खुद के लिए था कि जो थॉट आ रहा है, रैंडम इमेजिनेशन आ रहा है, क्या हम उसको ऑन पेपर से फिल्म में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। तो वो हमारे लिए खुद के लिए एक चैलेंज था कि यार ये, हाँ एलियन आया, यूएफओ आया, हमारा ये क्या, ये तो बोलने में मजा आ गया, सुनने में मजा आ गया, लेकिन जब वो बन रहा है तो क्या वो बन पा रहा है, वो चैलेंज था हमारे लिए। भाई, आपको लगता है कि यूट्यूब इंडिया में अब ओरिजिनलिटी कम और कॉपिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मोनोटोनस हो रही है चीजें?
आई थिंक ये तो स्टार्ट से ही होता है, वैसा नहीं कि अभी हुआ है। क्या होता है ना सर, एक कोई चलता है ना, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, बाय द वे, कोई अगर एक चीज़ चलती है ना तो लोग उसको फॉर्मूला समझना चालू कर देते हैं कि ये चल रहा है तो मैं भी ये करूँगा। अब देखिए, स्त्री के बाद स्त्री जब चली, कितनी सारी हॉरर कॉमेडीज आ गई, और अब धुरंधर अब चली है, तो धुरंधर के बाद ऐसी ही पिक्चरें बनना वापस बना देंगे, इनको लगेगा ये चल रहा है तो हम भी बनाएंगे। बट द ट्रूथ इज, आप जितना ओरिजिनल कुछ अलग देने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो हम सब रैट रेस में लग जाते हैं, जो कि मेरे को बहुत ही स्टूपिडिटी लगती है। मुझे कोई जब कहता है ना कि आप दिखा दोगे इनको, आप उसको दिखा दोगे, मैं कहता हूँ मैं इधर किसी को कुछ दिखाने आया ही नहीं हूँ, बिल्कुल क्योंकि मेरे को वो करना ही नहीं है। मुझे मेरा काम करना है, करेक्ट। मुझे मेरी गली पकड़नी है, मैं वही कर रहा हूँ सर। और दंगल स्त्री के लिए भी ऑडिशंस हुए थे? जी जी, काफ़ी पहले हुए थे वो, तभी तो मैं इतना फेमस भी नहीं था, तभी तो लाइन में रुक के मैं ऑडिशन किया है। अच्छा था, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बट आई एम ग्लैड आई वॉज रिजेक्टेड। नहीं भाई, देखिए, फेलियर ना, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि फेलियर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। इट इज जस्ट एन इवेंट, इट विल कम एंड गो। और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जिस जगह से आप अपनी मेहनत रंग लाती है, और सबसे बड़े एग्जांपल आशीष भाई हमारे सामने बैठे हैं, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स ऑफ हिज ओन। आज अगर हम कह रहे हैं ही इज अ डायरेक्टर ऑल्सो, ही इज एन राइटर ऑल्सो, ही इज एन एक्टर ऑल्सो, कास्टिंग भी खुद कर रहे हैं। भाई सबसे मुश्किल कास्टिंग में क्या होता है कास्टिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल, कुणाल, इस प्रोजेक्ट के लिए क्या रहा? क्योंकि बहुत 7 लोग हैं, दोस्तों की कहानी है। इस कास्टिंग में सबसे ज्यादा क्या मुश्किल आई? कास्टिंग not easy to इसमें choose. तकलीफ इतनी नहीं आई मुझे लगता है। जी। तुझे नहीं आई, मुझे बहुत आई थी। Because you have to choose 7 क्योंकि किरदार हाँ, altogether. ये Yeah. 7 किरदारों में जी। ना, देखिए कॉमेडी में ना मेरा एक रूल रहता है, इफ यू रियली वांट टू क्रैक कॉमेडी, यू नीड अ फनी गाय। इंसान सच में फनी होना चाहिए। तो हम जिनको भी देखते हैं ना स्क्रीन पे, जो बढ़िया कॉमेडी करते हैं, जैसे अक्षय सर है, या जॉनी लीवर साहब है, या परेश रावल सर है, राजपाल यादव, दीज पीपल दे आर रियली फनी इन रियल लाइफ। आप इनके साथ बैठोगे, इनकी 4 बातें सुनोगे ना, हंसा के मार देंगे आपको। तो उसी तरह से वो एक्टर ढूंढना जो फनी भी है, बहुत मुश्किल होता अच्छा भाई, कभी आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने तो उसमें विलन कौन होगा? है। मेरी लाइफ, एक्टर कह रहे हैं? एक फिल्म के अंदर हीरो, हीरोइन, एक विलन। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई फिल्म बनती है, उसका विलन ये कौन? फेसलेस ट्रोल्स होते हैं, वही विलन रहेंगे, जो खुद कुछ नहीं करते, जो पीछे छुपते हैं कीबोर्ड के, वही मेरे। अच्छा भाई, आपको लगता है क्योंकि यू हैव बीन एसोसिएटेड टू सोशल मीडिया फॉर लॉन्ग, शॉर्ट वीडियोस ने कॉमेडी वीडियोस को नुकसान पहुंचाया है? नहीं नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वक्त बदल गया है। देखिए, हमें अडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम, कहते हैं ना, ज़माना जब चेंज होता है ना, आपको ज़माने के साथ चेंज होना पड़ता है। अगर आप नहीं होंगे तो आप भी वही बन जाएंगे जो हमारे पहले के टाइम के लोग होते थे, कि हमारे ज़माने में तो चीज़ें बेटर होती थी, जो भी होती थी। अभी जो है यही है, या झुकना पड़ेगा आपको। जेनजीज हो गए, जेन अल्फाज हो गए, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि इनको क्या पसंद आ रहा है, या वक्त के साथ। या एक ब्रिज है 2 चीजों पे, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट प्रोवाइडर। अब आपको कंटेंट प्रोवाइडर कह रहे हैं जब एकाकी जैसी आप फिल्म लाए हैं, बिकॉज टैग्स मिलते हैं बहुत सारे। यू लव हैविंग टैग्स, बिकॉज अब कंटेंट क्रिएटर शायद वो नहीं कर पा रहे जो आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना जरूरी हो गया है इस दोनों के ब्रिज में समझना उस गैप को? आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अगर इतने बड़े मुकाम तक पहुंच रहे हैं तो रिस्क तो ज़रूर लें। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप कंटेंट प्रोवाइड कैसे कर पाएंगे? एंड देखिए, एक चीज़ चल गई तो वो एक ही चीज़ हम 10 बार कर करके चला सकते हैं। आपके 3 साल निकलेंगे उसमें से, लेकिन जो चौथा साल होगा ना, वो ऐसा बर्बाद करेगा आपको कि आपके वो 3 साल की रेपुटेशन भी चली जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप प्रोवाइडिंग मच मोर न्यूअर थिंग्स टू द पब्लिक। एंड हमारा भी एक वक्त था, हम कॉलेज के वीडियोस बनाते थे, स्कूल के वीडियोस बनाते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते वो। कब तक करेंगे हम? नहीं तो फिर क्योंकि अब वो बच्चों के लिए तो हम बड़े हो गए ना बहुत। अभी वो बच्चों वाली हरकत तो कर नहीं सकते।
कुणाल भाई देखिए ये कारवां चला है आपका भी। इस कारवां में और कौन-कौन सी चीज़ें स्टॉप्स हैं और जो नई बिगिनिंग्स हैं, जो हम देखेंगे अब एकाकी के बाद भी? सर अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो काफ़ी कुछ करना है। आशीष ने कुछ स्क्रिप्ट भी लिख के रखी है। वॉव! हाँ, तो वो लाइन्ड अप है। अभी देखिए फिर कैसे होता है। राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफ़ॉर्म सबका मिक्स एंड मैच करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो you're creating your own things or you're not going to do for other production houses? क्या होता है ना कई बार आप स्क्रिप्ट आते हैं, you involve those houses also या आपकी सर जो वो टीम तो है? ऑब्वियसली को-प्रोड्यूस भी करते ही रहेंगे सर, जहाँ पे जो बेस्ट कंटेंट जहाँ पे आएगा अच्छा, बस वी विल बी प्रोड्यूसिंग और को-प्रोड्यूसिंग, उसका कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। भाई कौन सा जॉनर एक्सप्लोर करना चाहते हैं? बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप एक्शन में भी मास्टर रहेंगे, कॉमेडी तो आपका तो आप कौन सा जॉनर एक्सप्लोर करना चाहते हैं? सर अभी मुझे एक्शन करना है, एक्सप्लोर और हॉरर और करना है मुझे, बट प्योर हॉरर, नॉट हॉरर कॉमेडी। एक्शन हो गया, हॉरर हो गया, और एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम जो जॉनरा है, जो हमारे टाइम पे पिक्चरें बनती थी, वो वाला फील वापस लाना है। या ये 3 जॉनरा है जिसमें मुझे जाना है। भाई इस कहानी के साथ एक चीज़ और हुई, आपने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की, भूतिया एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। वो डराता है कई बार बिकॉज़ आपको लगता है कि और विश्वास बढ़ता है चीज़ों में, जो वाइब्स होती है। सर देखिए, मैं बोलता हूँ कि अगर हम भगवान में मानते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें हैं कि ये, मैं तो बड़ा बिलीवर हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, गणपति बापा में मानता हूँ, शिव भगवान में मानता हूँ। तो जब वो है तो ऑपोजिट भी है, एंड हम फील कर चुके हैं। हम सेट पे थे तभी बहुत चीज़ें हुई, हमारे कास्ट क्रू मेंबर पजेस हो गए थे, सेट पे ये तक हो चुका है। तो इट वाज वेरी स्कैरी, एंड तब पता है आपको हिम्मत रखनी पड़ती है, एंड तभी उस फोर्स से आपको विनती करनी पड़ती है कि हम आपको कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आपको परेशान करने नहीं हैं, अपना काम करके निकल जाएंगे। तो ये चीज़ों को अगर आप, क्या होता है ना, कभी कभी हम चैलेंज करते हैं कि नहीं मुझे मालूम है, एंड जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं ये चीज़ें, पोजेशन ज़रूरी नहीं है जो मूवीज़ में दिखाते वैसा होता है, कभी कभी ये चीज़ें फॉर लाइफ बीमारी के रूप में, तकलीफ पे, पीड़ा के रूप में आपके साथ रह जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ऐसी चीज़ों को चैलेंज ना करें, कोसे ना, रिस्पेक्ट करें और चुपचाप वहाँ से निकले, जो हमने किया। अच्छा भाई इसके साथ एक सवाल और है, आखिरी 2 सवाल बस। आशीष चंचलानी इज़ मोर ऑफ स्पिरिचुअल और रिलीजियस? आई एम मोर ऑफ अ रिलीजियस पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। स्पिरिचुअलिटी में मैं अभी तक गया नहीं हूँ इतना। रिलीजियस भी सर मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं दूसरों की भक्ति या दूसरों के फेथ को क्वेश्चन करता हूँ, कंपटीशन नहीं मानता हूँ मैं ऐसे। मुझे खुशी मिलती है रिलीजियस होके, मुझे दिखावा नहीं पसंद है बस। इसके बाद क्योंकि सर ने बोला आपका टाइप्स में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कोलैबोरेशन में, लेकिन आप कौन-सा लिखित में धमाका करेंगे जो हमें ऑन स्क्रीन बाद में चीज़ें देखने को मिलेगी? मैं अभी एक हॉरर फिल्म लिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे टॉपिक मिला है, और मुझे लगता है अब वक्त है उस टॉपिक की, ये ज़माने को वक्त है, मतलब उस ज़माने को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उस टॉपिक की। तो या यू विल सी, विल फाइंड आउट। कुणाल भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज़ सबसे मजबूत कड़ी किसी भी प्रोजेक्ट की होते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर जब साथ देता है उस राइटिंग को, उस डायरेक्शन को, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें निखर के आती हैं। ये एकाकी वही निखरता जो हम देख रहे हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू से क्योंकि बहुत मेहनत है और पैसा तो है ही, लगता ही है, और कितने और प्यार की ज़रूरत है जो और आए, बरसाए, क्योंकि प्यार बरस भी रहा है। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द पीपल? तो एक चीज़ वैसे है कि जो प्रोड्यूसर वाला जो टैग है सर, वो ऐसा है कि आशीष और मैं हम दोनों हैं। आशीष का जो पूरा फाइनेंस आशीष ने ही मेजर डाला है, मेजर का उसने ही पूरा डाला है। और यहाँ पे उस चीज़ को बैलेंस करना, सही ट्रैक पे डायरेक्ट करना, वो सब काम, पूरा शूट मैनेज करना, वो सब था। और बस आगे का यही है कि ये जो लक्ष्मी है किसी और रूप से, किसी और सोर्स से आएगी तो ज़्यादा काम ईज़ी होगा। हर बार आशीष अपनी एफडियाँ तोड़ के लोन लेके ये सब नहीं करे। और ऑब्वियसली बट जितना बेटर कंटेंट रहेगा उतना बेटर सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से लगेगा, चाहे वो को प्रोड्यूस हो या कुछ हो, बट चीज़ तो बाहर आती रहेगी कुछ ना कुछ चीज़। हाँ हाँ, हम बनाते रहेंगे, और हमेशा यही एम रहेगा कि कुछ अलग बनाते रहें।
मेरा तो अभी ये स्ट्रांग बिलीफ हो गया आफ्टर एका कि अब तो और जिद चढ़ गया है मेरे कि अब तो और अलग ही करना है, लोगों को अलग मज़ा आ रहा है, सेम चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल, थैंक यू भाई। आप हम आज जुड़े और यही कहूँगा क्योंकि जितना मैं समझ पाया आशीष भाई को और उनकी क्रिएटिव प्रोसेस को कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो। आशीष चंचलानी का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है और वो तीर एक बार नहीं बार-बार चलेगा और सही निशाने पे लगेगा और उसका एक आंख एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो बस आपको क्या करना है जब सच्चाई ईमानदारी से चीज़ें बनती हैं और अच्छे लोगों का जो जुड़ाव होता है, अच्छे किरदार हैं, अच्छी कहानी है, अच्छा कंटेंट है, अच्छा डायरेक्शन है, तो उसमें सिर्फ आपको अपना प्यार बरसाना है और वही सच्चाई और ईमानदारी दिखानी है, जिस सच्चाई और ईमानदारी से आपके जो किरदार है, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।